मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी मैम विजिबल है। ओके। मैम मैंने ना ये क्वेश्चन प्रेजेंट करना था, तो कल भी वेबिनार था और आज मैंने इसको करना था प्रेजेंट। ठीक है, आप कर। सॉरी मैम। आप कर लें अगर आप प्रेजेंट करना चाहती हैं तो। मैम आई थिंक आपने भी प्रिपेयर किया हुआ है तो। नो, इट्स ओके। ठीक है। ओके मैम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी करती हूँ स्क्रीन शेयर। फिर मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, विजिबल है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है रोमन टू इंटीजर। अगर हमने रोमन लैंग्वेज पढ़ी हो जिसमें हमें इंटीजर को किस तरह से उसके सिंबल के तौर पर, मतलब रोमन लैंग्वेज में उसमें उसको लिखना होता है, जैसे यहाँ पर भी उसने हमें सिंबल्स दिए हैं और उनकी कुछ वैल्यूज दी हैं। रोमन न्यूमरल्स, हमने रोमन को इंटीजर जस्ट उनकी वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। रोमन न्यूमरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 डिफरेंट सिंबल्स आई वी एक्स एल सी डी एंड एम। यहाँ पर हमारे पास सिंबल दिए गए हैं और उनके साथ उनकी वैल्यूज है कि जैसे आई की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू जो है वो 5 है, फिर इसी तरह एक्स की वैल्यू 10 है, एल की 50 है, सी की 100, डी की 500 एंड एम की 1000 दी गई है। अब उसने कहा है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 हो तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे कि आई और प्लस आई। ठीक है, 2 को हम इस तरह से लिखेंगे, मतलब 2 दफा आई को हम डिक्लेयर करवा देंगे इन रोमन न्यूमरल। जस्ट टू वंस एड टुगेदर, एडेड टुगेदर, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर हमने 12 को लिखना है, अब 12 में हमें पता है कि हम किस तरह से करते हैं कि 10 और 2। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 10 है और 2 की वैल्यू हम किस तरह से राइट करते हैं कि i को हम 2 दफा प्लस करवा दें, तो ये इस तरह से विच इज सिंपली x प्लस आई को हमने 2 दफा इसके अंदर ऐड करवा दिया। इसी तरह अब 27 है, अब 27 में 2 दफा 10 आ रहा है, तो हमने एक्स को 2 दफा लिखना है। उसके बाद 27 में अब 5 और 2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा और फिर 2 की वैल्यू कैसे आएगी कि हम 2 दफा आई को लिख लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट उसने कहा है रोमन न्यूमरल्स आर यूजुअली रिटर्न। रोमन किस तरह से लिखे जाते हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, ठीक है। पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद हम सबसे छोटा लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 27 था तो 27 में सबसे बड़ा 10 आता है सबसे पहले, क्योंकि 20 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो 10 की है, तो 10 को हम 2 दफा राइट करते हैं एक्स एक्स। फिर उसके बाद वैल्यू आती है एक्स के बाद वी की, तो वी लिखते हैं, उसके बाद आई, आई को हम 2 दफा इस तरह से लिख देते हैं। However, the numeral 4 4 is not 4 times I.
अब उसने कहा है कि जो अगर हमने 4 लिखना है ना, तो हम उसे इस तरह से डिक्लेयर नहीं करवाएंगे कि हम 4 दफा आई लिख दें। हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट वाला क्या है, V5, उसमें से हम पीछे वाले को माइनस कर देंगे। जैसे आई और वी है हमारे पास 5 और आई है हमारे पास 1, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1 को माइनस करके उसका आंसर क्या लिखेंगे, वी के पीछे आई लिख देंगे। तो इसका मतलब होगा कि जो आगे वाला है उसमें से हमने पीछे वाले को माइनस किया, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 4, बिकॉज द 1 इज बिफोर द 5। जो 1 है वो 5 से पीछे है, वो सब्ट्रैक्टेड मेकिंग 4, हम उससे पीछे उसको माइनस करेंगे ताकि वो 4 बन जाए। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द नंबर 9। इसी तरह 9 के साथ, अब 9 के आगे 10 आता है, 9 से पीछे जो है वो 7 8 आते हैं, उनकी कोई वैल्यूज नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 9 नंबर को राइट करने के लिए x जो कि 10 है उसमें से माइनस हम क्या करेंगे 1, तो x के पीछे हम i लिख देंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास 9। देयर आर 6 इंस्टेंसेस वेयर सब्ट्रैक्शन इज यूज। यहाँ पर 6 उसने दी हुई है जहां पर सब्ट्रैक्शन यूज हो रही है। जैसे अगर आई बी से पहले आ जाए तो ये इसको 5 बनाता है। हमने पहले ही कहा है कि जो रोमन लैंग्वेज है वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ राइट की जाती है। तो यहाँ पर आई और वी आ रहा है, आई और बी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगले वाले में से माइनस कर देंगे पीछे वाले को, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर वी और आई आएगा ना, जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट एनोटेट करती हूँ। ये एनोटेट का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे। मैम मेरे एनोटेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मैम जहाँ पे आपको स्टॉप शेयर शो हो रहा होता है ना, उसके ऊपर होगा। हाँ जी, मिल गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वी और आगे मैं आई लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो वी है वो बड़ा है नेक्स्ट वाले से। तो इन दोनों को हम सिंपल क्या कर देंगे, प्लस, मतलब वी की जो वैल्यू है वो है 5, इस तरह से, और जो नेक्स्ट वाले की वैल्यू है वो है 1। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन। और नेक्स्ट यहाँ पर x है, तो x अब l से, अब x की वैल्यू हमें पता है 10 है और l की वैल्यू 50 है। तो हम क्या करेंगे, जो 10 है वो 50 से छोटा है, तो 50 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह c है, c की वैल्यू 100 है और d की वैल्यू क्या है, 500 है। तो C जो है वो D से छोटा है, तो इसी तरह 500 में से हम 100 को माइनस कर देंगे, तो ये 400 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कोड की तरफ चलते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। यहाँ पर हम एक टोटल के नाम की वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं जिसके अंदर है 0। ठीक है, इसके अंदर हमने अगर तो बड़ा होगा तो उसमें से हम माइनस करते जाएंगे, पहले वाला अगर छोटा होगा तो वो, सॉरी, अगर बड़ा होगा पहले वाला तो हम उसको ऐड करते जाएंगे, अगर छोटा होगा तो हम उसको माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओके, टोटल के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया 0, और हम नंबर्स लेंगे। नंबर्स कितने होते हैं, जो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। मैं यहाँ पर एक गलती कर दी हूँ, हमने सबसे पहले एक एक्स वेरिएबल लेना है जिसके अंदर ये सारी जो सिंबल और वैल्यूज को डिक्लेयर करवाना है, मतलब डिक्शनरी बना रही है।
हमें पता है जब भी कोई इस तरह की चीज आती है जिसमें उसकी की और वैल्यू दी जाती है तो वो एक डिक्शनरी कहलाती है। तो डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट्स के साथ डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई, आई की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वी की, वो आएगी वे की वैल्यू आएगी 5। फिर उसके बाद है एक्स की वैल्यू जो कि है 10। उसी के बाद एल की वैल्यू है 50। इसी तरह हमारे पास सी की वैल्यू है जो कि है 100। डी की वैल्यू है 500। और लास्ट पे आ रही है एम की वैल्यू 1000। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो, अच्छा, यहाँ पर डिक्शनरी को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, और अगर मैं एक ही लाइन के अंदर इसको राइट करवाऊँ तो वो भी मैं राइट करवा सकती हूँ। मतलब किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से भी मैं राइट करवा सकती हूँ। जस्ट हमने डिक्शनरी डिक्लेयर करवानी है। इसी तरह हम क्या मैम करते हैं। 1 के बाद कॉमा देते हैं। जी मैम, ठीक है। यहाँ पर एक टोटल के नाम का वेरिएबल जिसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज डिक्लेयर करवानी है, और एन जो है वो इसकी टोटल लेंथ होगी, मतलब जो लास्ट तक इसको लेके जाएगा कि हमने चीज देखनी है लास्ट तक, कि जो भी वैल्यूज आएंगी, रोमन इंटीजर दिए गए हैं, उनकी जो भी वैल्यूज है उनको डिक्लेयर करवाएं। तो वो कितनी है लेंथ। हम सिंपल कंट्रोल प्लस जी करें। अगेन कंट्रोल प्लस जी, अगेन। मैम एक मिनट, मैम मैम ये क्या इशू आ रहा है। मैम आप ऐसा करें, अपनी ये जो आपने डिक्शनरी बनाई है ना, इसको कॉपी कर लें। जो ओके। डिक्शनरी बनाई है इसको कॉपी करें कंट्रोल प्लस सी से। ठीक है, ओके कंट्रोल प्लस सी कर लिया। जी। देन आप यहाँ पे एक बना हुआ है, यहाँ से ना आप रिस्टोर कर लें इसको। मैम अब ठीक है। रुको, मैं नोटेट करती हूँ। ये यहाँ से, नहीं अभी अभी भी नहीं ठीक, आप यहाँ पे क्लिक करें जहाँ मैंने यहाँ एनोटेट किया, यहाँ पे। यस, ठीक है, ठीक है, कंफर्म। अब एंटर करके दोबारा से उसको कंट्रोल प्लस वी कंटिन्यू कर। ठीक है मैम। यहाँ पर हमने टोटल के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज होंगी, और वो 0 से स्टार्ट होगी, और जो एन होगा वो हमारे पास उसकी टोटल लेंथ होगी
जो कि हमारे पास स्ट्रिंग दी गई है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसमें फोर लूप लगाएंगे जो कि 1 से लेकर, इंडेक्स 0 होता है तो 0 से लेकर लास्ट तक, मतलब जो लेंथ होगी वहां तक उसको लेके जाएगा। हम यहाँ पर फोर लूप लगाएंगे आई इन रेंज एन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि आई जो है वो इंडेक्स है और रेंज एन है, मतलब लेंथ। तो 0 से लेकर लास्ट तक उसने हमारे पास वैल्यूज आइटरेट करवानी है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये होगी कि आई जो है वो अ, छोटा होगा n-1 से, क्योंकि जो n लेंथ है, तो हमें पता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, जो इंडेक्स होता है वो लेंथ में से एक माइनस हो जाता है लास्ट पे, और हम एंड लगाएंगे। एक कंडीशन तो ये ट्रू होनी चाहिए और एक कंडीशन ये ट्रू होनी चाहिए कि जो x का एस आई वेरिएबल है, मतलब जो पहला वेरिएबल है, पहली वैल्यू है की वो छोटी होनी चाहिए उससे नेक्स्ट वाले। अगर इस तरह हो i+1, ठीक है, इस तरह से i जो है वो i है, और जो i+1 है उसके नेक्स्ट वाला अगर छोटा होगा तो हमने क्या करना है, टोटल में से उसको माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पर उसने कहा था कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हम राइट करते हैं, लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि पहले स्मॉलेस्ट आ जाए उसके बाद लार्जेस्ट आ जाए तो उसमें से हमने उसको माइनस कर देना है। तो ये क्या करेगा, उसका वेरिएबल यहाँ पर माइनस कर देगा, तो इस तरह से। एल्स अगर ऐसा ना हो, मतलब अगर वैल्यू जो है वो पहली नेक्स्ट वाले से छोटी ना हो, बड़ी हो जाए, तो क्या करेगा, वो टोटल में से उसको प्लस कर देगा, ठीक है। और लास्ट पे हमें रिटर्न करवा देगा टोटल। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, मैं एग्जांपल से थोड़ा सा आपको क्लियर करती हूँ। जैसे आई है, यहाँ पर थ्री वैल्यूज हैं, आई, आई और आई। अब हमें पता है कि जो आई है वो आई के बराबर है, ना तो वो छोटा है ना तो वो बड़ा है, तो वो एज इट इज यहाँ पर हमें क्या रिटर्न करवा देगा, आई की वैल्यू, जो कि होगी, आई की वैल्यू थी 1, ठीक है। इसी तरह वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले को चेक करेगा। अब आई और नेक्स्ट वाले आई की वैल्यू आपस में ना तो इक्वल, छोटी है ना बड़ी है, तो वो एज इट इज उसकी वैल्यूज को रिटर्न करवा देगा। इसी तरह लास्ट वाले पे तक हमने जाना है, तो वो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू देके क्या कर देगा, उनको आपस में प्लस कर देगा, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, जैसे LVIII, ठीक है। अब L की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 50, ठीक है। अब यहाँ पर 50 और V की वैल्यू जो है वो है 5। तो 55 से छोटा नहीं है, बड़ा है, ठीक है, 55 से बड़ा है। तो हमने कहा है कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, तो ये ऑलरेडी बड़ा है, तो 50 को हम एज इट इज राइट कर देंगे, ठीक है, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। फिर नेक्स्ट वाले को चेक करेगा बी और आई। अब बी की वैल्यू है वो है 5 और आई की वैल्यू है 1, तो वो अब 5 1 से बड़ा है, तो ये जो कंडीशन थी ये फॉल्स होगी, तो एल्स में वो जस्ट उनको प्लस करवा देगा उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर बी की जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वो देखेगा आई और आई को, इसी तरह अब जैसे यहाँ पर था, ना तो वो स्मॉल है ना तो वो लार्जर है, तो वो क्या करेगा, एज इट इज उनकी वैल्यूज को राइट करके उनमें प्लस करवा देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 1, यहाँ पर, ठीक है। तो ये टोटल बन जाएगा 58, ये है, सही है। इसी तरह जो नेक्स्ट वाली है MCMXCIB। अब M की जो वैल्यू है वो हमें नजर आ रही है 1000 है, और जो C की वैल्यू है वो है 100, ठीक है। तो अब 1000 100 से बड़ा है, तो वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई ये वाली, तो वो क्या कर देगा, टोटल में उसको प्लस कर देगा, तो जो 1000 है वो ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वो चेक करेगा सी और एम। अब सी की वैल्यू जो है वो है 100 और एम की वैल्यू है 1000। अब 100 1000 से छोटा है, तो वो क्या करेगा, 1000 में से 100 को माइनस करके, 1000 में से 100 माइनस करें
तो वो आ जाता है 900, तो यहाँ पर 900 वो लिख देगा। ठीक है, अब जो वैल्यू होगी ना सी और एम की, वो हो जाएगी 900। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एक्स और सी। अब एक्स की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 100 है। सेम उसी तरह 10 जो है वो 100 से छोटा है, तो क्या करेगा, सिंपल 100 में से 10 को माइनस करके यहाँ पर 90 जो है वो मैं रिटर्न करवा देगा। सही है, ये भी हो गई। नेक्स्ट है आई और वी। अब आई की वैल्यू थी 1 और वी की वैल्यू थी 5। तो आई जो 1 है वो 5 से छोटा है, तो क्या करेगा, वो सिंपल 5 में से माइनस कर देगा 1 को। तो यहाँ पर 5 में से 1 माइनस किए तो 4 आ गया। अब लास्ट में इन सबका सम वो हमें रिटर्न करवा देगा, जो कि होगा 1994। तो यहाँ पर इसको टोटल को वो रिटर्न करवा देगा। हम इसको, मैं इसको रन करती हूँ। यहाँ पर एरर आ रहा है। मैम एल्स का इंडेंट इफ का सही था, एल्स का चेंज करें। इफ के साथ स्पेस दें, अभी स्पेस दें। यस, मैम इस अब तरह से इसके एल्स के space दें। इसके नीचे इफ को मैम ऊपर 7 पे बैक स्पेस करें। मैम 7 पे इस तरह से। यस, नाउ लाइन नंबर 8 पे स्पेस दें। ओके, देन आप एल्स, ठीक है। यस, अब ठीक है, गुड। मैम ठीक है। अब यस, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन इसके मुतालिक? मैम इसको सबमिट करके भी चेक कर लें। ओके जी। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो फैन होगी, क्योंकि हमने एन तक उसको आइटरेट करवाने के लिए फोर लूप लगाई है, तो वो फैन होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का आपको क्या लगता है, क्या होगी? मैम स्पेस का मुझे आइडिया नहीं है, आप बता दें इसके बारे में। ओके, गेस करें। आई गेस इसकी जो स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो आपके पास O ऑफ 1 होगी। आप फिर भी चेक कर लें एक बार। यस, मेमोरी, मेमोरी में जाएं, जहाँ पे रन टाइम के आगे मेमोरी है ना, उसके ऊपर क्लिक करें एंड देन एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी। यस, मैम अब वैसे इसकी ओपन कैसे होगी? O ऑफ 1 इसकी इसलिए है क्योंकि आपने जो डिक्शनरी डिक्लेयर किया है ना, आपने एम्प्टी नहीं डिक्लेयर की। आपने उसको क्या दें कि उसको एक लिमिट लिमिट दे दी ना, कि आपके आपने उसमें एग्जैक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं। अगर ये एम्प्टी होती ना, तो इसके पास अथॉरिटी थी कि ये जितनी चाहे चीजें अपने अंदर स्टोर करता रहता, लेकिन आपने उसको उसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यूज दे दी हैं। अब ये जो वैल्यूज आपने दे दी है ना, इनकी एक कांस्टेंट जो है ना वो स्पेस हो गई है। अब ये मतलब इसमें ना ये ज्यादा हो सकती है ना ये कम हो सकती है। स्पेस जितनी लेनी थी उसने उसने ले लिया है। तो इस वजह से जो इसकी है ना वो जीरो, ठीक है। जैसे आपने वेरिएबल भी डिक्लेयर किया ना यहाँ पे, तो आपने 0 दे दिया, आपने उसको एक फिक्स वैल्यू दे दी। तो जब आप फिक्स चीजें दे देते हैं तो आपकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है ना वो ऑफ 1 में चली जाती है। सेम विद द टाइम कम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे अगर आपने जो लूप लगाया आप उसको पूरी लेंथ पे ना लगाती, बल्कि आप उसे कह देती कि ये जो लूप है ये 3 बार चले, बेशक आपके पास आपके अरे की कितनी भी लेंथ हो,
तो आप अपने लूप को कहते हैं कि ये जो लूप है ना ये 3 बार चलेगा। तो इस केस में भी आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो O ऑफ 1 हो जाती है। O ऑफ n तब रहती है जब आपके पास जितना भी डाटा आ रहा है ना आप उस सब के ऊपर बार बार आइटरेट करते जा रहे हैं। या फिर स्पेस के उसमें के आपके पास जो भी चीज आती है आप उसको अलग अलग स्पेस देने की आप उससे इजाजत दे दो, तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो फिर O ऑफ n में चली जाती है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। यस, यू आर वेलकम। इसके बाद मैम मरियम, आपका लिस्ट में नाम था, आप प्रेजेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिस, थैंक यू। Okay, आई you एम can share शेयरिंग your माय, screen. यस मिस। Am I audible, miss? Yes, you are. Okay, okay, bismillah. Now I'm starting my read code problem. ये प्रॉब्लम जो है ये इजी कैटेगरी की प्रॉब्लम है, एंड ये इसका नेम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वन। ओके, तो ये हम हैश मैप से और एरे के थ्रू हमने करने की कोशिश, इसको मैंने सॉल्व किया है। तो ये देखते हैं, हम इसको डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं कि द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ सम element x in an array is the first greater element that is to the right of x in the same array। हमें एक एरे दी गई है और उसमें हमने जो एलिमेंट x है, अ, उस एरे में हमें उसके नेक्स्ट जो है ग्रेटर एलिमेंट अगर हमें मिलता है तो हमें उसे पिक करना है। यू आर गिवन टू टू डिस्टिंक्ट जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे। आपको जीरो इंडेक्स से शुरू होती हुई दो एरेज दी जा रही हैं, नम्स वन और nums 2। ठीक है, वेयर nums 1 इज अ सबसेट ऑफ nums 2। nums 1 जो है, nums 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे एक्चुअली वो nums 2 से ही लिए गए होंगे। तो इसीलिए nums 1 को हम कह सकते हैं कि छोटा पार्ट या छोटा हिस्सा, देन वी कॉल्ड इट सबसेट, यानी कि nums 2 से ही निकला हुआ एक छोटा हिस्सा जिसे हम nums 1 कहेंगे। फॉर ईच जीरो लेस देन एंड इक्वल टू आई less than nums1 dot length find the index j। अब इसके अंदर हमने इसकी लेंथ को आइटरेट करते हुए हमें इंडेक्स जे को हमें फाइंड करना है, सच दैट नम्स वन का आई इंडेक्स इक्वल्स टू नम्स टू जे। अगर नम्स वन का आई जो इंडेक्स या वैल्यू है वो अगर नम्स टू के जे के इक्वल होती है, and determine the next greater element of nums2j in nums2। या हमारे जो nums2 का j है वो ग्रेटर एलिमेंट है नेक्स्ट का nums2 में। इफ देयर इज नो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हम आइट्रेट करेंगे, या हमें आगे चल के और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन हम इसको जस्ट ये बता रहे हैं कि हमें इन दोनों एरेज को आइट्रेट करना होगा। अगर हमें कोई भी ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलता तो हम आंसर की जो हमें जो एरे, हमारी जो आंसर का हमें जो एरे हम बनाएंगे उसमें -1 पुट कर देंगे। ठीक है, रिटर्न एन एरे आंसर, हमें यही आंसर एरे रिटर्न करनी है। लेंथ ऑफ वन nums1 dot length such that answer I is the next greater element as described above। यानी हमें nums1 और nums2 को बराबर से हमें एक कंपेयर करते हुए आइट्रेट भी करना है, और हमें जो आउटपुट आएगा वो हमें आंसर नाम की एरे में अपेंड कर देना है और इस आंसर एरे को रिटर्न कर देना है। अब हम एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं ताकि हमें और क्लैरिफाई हो जाए। नम्स 1 की देखिए, यहाँ पर एलिमेंट है एग्जाम्पल 1 में, इसके अंदर 4 1 2 है। इसी के साथ साथ नम्स 2 में देखिए 1 3 4 2 है। अब देखेंगे हम नम्स 2 पे आइट्रेट तो करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम नम्स 1 पे भी ये हम चेक करेंगे कि नम्स 2 का जो एलिमेंट है नम्स 1 में है या नहीं है।
अगर नहीं है, अगर नहीं होता तो हमें -1 कर देना है। और अगर हम nums1 को कलेक्ट करेंगे, nums1 को देखते हुए nums2 में हम चेक करेंगे, अगर हमें कोई ग्रेटर एलिमेंट मिल जाता है तो हम उसको एज इट इज अपने आउटपुट एरे में डाल देंगे। अब ये कैसे, आई विल टेल यू। लेट्स गो फर्दर, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर ईच वैल्यू ऑफ num1 इज एज फॉलो। अब nums1 में जितनी भी नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू, गाइस ग्रेटर एलिमेंट तो हमें पता है कि बड़ा एलिमेंट, लेकिन नेक्स्ट का ये मतलब है कि हम जिस जिस वैल्यू को 1 बाय 1 उठाएंगे, यानी एक तरह से आप कह देंगे कि ब्रूट फोर्स की इस तरह से हम अप्रोच लगाएंगे, तो एक एक एलिमेंट को हमें उठा के देखना है कि नेक्स्ट ग्रेटर मींस इसके साथ वाला ग्रेटर, यानी इसका नेबर, इसके नेबर में ही हमें ग्रेटर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम -1 कर देंगे, और अगर मिलता है तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे, राइट। अब एक्सप्लेनेशन में और देख लेते हैं। 4 इज अंडरलाइन इन nums2 1 3 4 2, there is no next greater element, so the answer is -1। for example देखिए, हमने 1 को देखा, 1 को देखा, 1 के साथ 3 है, हमने 3 को डाल दिया, 3 के साथ 4 है, हमने 4 को डाल दिया, nums1 में कलेक्ट हो रहा है, राइट। 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो हमने -1 लिख दिया। देयर इज नो ग्रेटर एलिमेंट, सो द आंसर इज -1। 4 को जो अंडरलाइंड है, मतलब हमें यह हमने एक्सप्लेनेशन में और इजी करके ये हमें बता रहे हैं कि जिसको हमने अंडरलाइन किया है 4, तो हमें इसके राइट साइड, हमें इसके जो राइट साइड पर हमें चेक करना है कि इससे ग्रेटर एलिमेंट है या नहीं है। यहाँ पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 है और 2 4 से ग्रेटर नहीं है, नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमने इसमें -1 कर दिया है। तो हमारी आंसर एरे में जो आउटपुट आएगा वो -1 आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने नेक्स्ट में भी बताया है कि इन्होंने हमें फॉर जस्ट इंडिकेशन हमें 1 को अंडरलाइन कर दिया है। अब हमें चेक करना है कि 1 के साथ जो भी एलिमेंट है वो ग्रेटर है या नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक ग्रेटर मिल जाता है, जैसे कि एग्जैक्टली 3 1 से ग्रेटर है, तो हमने अपने आंसर एरे में 3 को ही हमें पुट करके इसको रिटर्न कर देना है, तो इसका आंसर आ गया 3। इसी तरीके से हमें और क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने थर्ड हमें एग्जाम्पल भी दिए कि इन्होंने 2 को अंडरलाइन कर दिया है। अब हमें 2 के साथ देखना है, लेकिन 2 के साथ तो कोई एरे ही खत्म हो गई है, यानी हमें कुछ आगे कोई एलिमेंट भी नहीं है और एरे भी खत्म है, तो बिल्कुल एज इट इज हमें -1, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉब्लम में आगे डिस्क्रिप्शन में ऊपर यही लिखा हुआ है कि अगर हमें कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ना मिले या एरे फिनिश हो रही हो गई हो, कुछ भी ना हो, तो हमें -1 रिटर्न कर देना है आंसर एरे में पुट करके। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल इसी तरीके से num1 में हम चेक करेंगे। मैं यहीं पे आपको थोड़ा थोड़ा इसको और क्लैरिफाई कर दूं ताकि कोड करते हुए आप लोगों को इजीली समझ में आ सके कि ये कोड में क्या हो रहा है। तो num1 के हमने अगर 2 एलिमेंट को देखा, तो हमने 2 को nums2 में चेक करना है कि nums2 में 2 एलिमेंट है या नहीं है, तो यहाँ पर तो है मौजूद, ठीक है। देन इसके बाद हमने 4 लिखा और हम nums2 में चेक किया, तो हम ये चेक करेंगे, यहाँ पर सबसे यहाँ पर 1 से आगे 2 है, 2 से आगे 3 है और 3 से आगे 4 है। तो हमने यहाँ पर देखा nums1 पे ही हम रहते हुए 2 को जब हमने देखेंगे कि nums2 में 2 मौजूद है, तो हमें इसके आगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चेक करना है कि क्या 2 से आगे जो nums1 2 में भी था और nums2 में भी 2 है, तो 2 के आगे कोई ग्रेटर एलिमेंट नेबर में इसके नेक्स्ट में है या नहीं है, तो है। अगर ये हमें मिलता है 3, तो हमने एज इट इज आंसर एरे में इसको पुट कर देना है। अब nums1 में 4 भी है, तो nums2 में 4 ही के आगे हमें चेक करना होगा कि आगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इसका है या नहीं है। तो लेकिन एज इट इज ये तो आगे फिनिश हो गई है एरे, और आगे हमारा कोई भी ग्रेटर एलिमेंट 4 का ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, तो हमें -1 जो है हमने अपने आउटपुट में
हमने अपेंड कर दिया, यानी 3 और -1 हमारा आउटपुट मिल गया। एज इट इज हमें इसी को एक्सप्लेनेशन में देख लेना है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हम एक्सप्लेनेशन भी हम पढ़ सकते हैं। द ग्रेट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ ईच वैल्यू ऑफ नम्स 1 इज एज फॉलो। हमें नम्स 1 को देखते हुए नम्स 2 को एट द सेम टाइम यू समझ लीजिए कि हमें आइट्रेट करना है। नम्स 1 को हमने देखना है लेकिन आइट्रेशन नम 2 पे होगी। तो देखिए नम 2 को इज द अंडरलाइन, इज अंडरलाइन नम 2। नम 1 में तो हमने देखा लेकिन नम 2 में हमने उसी फिगर के आगे देखना है कि उस फिगर के आगे वेदर कोई ग्रेटर एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज 3 एज इट इज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया तो हमने 3 अपनी आंसर एरे में पुट कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से नम्स 1 में हमने देखा कि 4 है तो हमने नम्स 2 में आइट्रेट किया, चेक किया कि 4 के आगे कोई एलिमेंट आता है ग्रेटर या नहीं। तो एज यूजुअल नहीं आता तो हमने इसके आगे आंसर में देयर इज नो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो आंसर एरे में हमने -1 डाल दिया। ओके, इज देयर एनी कंफ्यूजन? प्लीज यू कैन आस्क टू मी। मैम यहाँ पे मेन टास्क ये है कि आपको नम्स 1 पे आइटरेट करना है और आपने चेक करना है कि उसका जो नम्स 1 में जो आपके पास एलिमेंट है वो नम्स 2 में कहाँ पे आ रहा है, और देन आपको चेक करना है कि नम्स 2 में उस एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो उससे ग्रेटर है। अगर वो ग्रेटर होगा तो उस एलिमेंट को रिटर्न कराएंगे, अदरवाइज -1 रिटर्न कराएंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल इट्स सो ओके। सिंपल। बिल्कुल इट्स सो सिंपल, लेकिन जी आपको और ये देखें कि हमें ऑल इंटीजर्स, हमें कंस्ट्रेंट्स भी देख लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे ही हेल्प के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए हमें दिए जाते हैं। देखिए ऑल इंटीजर्स इन नम्स 1 एंड नम 2 आर यूनिक। नम्स 1 और नम 2 में ऑल इंटीजर्स यूनिक होने चाहिए। ऑल द इंटीजर्स ऑफ num 1 also appear in num 2। जैसे कि हमारे डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ था कि nums 2 जो हमारी एरे है वो एक्चुअली सबसेट है, यानी छोटा पार्ट है nums 1 का। तो nums 2 में जो भी एलिमेंट होंगे वो nums 1 में भी मौजूद होंगे। नाउ नाउ कम टू द कोड। तो हमने यहाँ पर पहले मैंने सेट ऑल द एरे इन इन्यूमरेट फंक्शन। ये देखिए हमने इन्यूमरेट फंक्शन में क्यों सेट किया, क्योंकि हमें इस फंक्शन को यूज करके ऑटोमेटिकली हमें की और वैल्यू नम्स की हमें खुद ब खुद उस इन्यूमरेट हमारी जो डिक्शनरी होगी या हैश मैप होगा उसमें एज इट इज हमारा की और वैल्यू दोनों आ जाएंगी, राइट। इसके बाद हमने नम्स 1 का इंडेक्स, ये हमने इस तरीके से फॉर लूप के साथ स्टार्ट किया। मैंने nums 1 इंडेक्स को यहाँ पर इनिशियलाइज करा दिया एज एन वेरिएबल, और इस डिक्शनरी के अंदर एन और आई को एन को आई से हमने इसको रेफर कर दिया। एंड फॉर आई इन एन इन इन्यूमरेट नम्स 1, यानी कि हमने आई को यानी कि इंडेक्स के थ्रू हमने आइट्रेट करना है नम्स 1 को, जो कि हमने एक तरह से हैश मैपिंग करते हुए इसको की और वैल्यू पेयर में डाल दिया ऑटोमेटिकली, ताकि आपको की और वैल्यू दोनों एक साथ मिल जाएं। इसके साथ हमने रिजल्ट नाम की एक वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कराया और उसमें टॉप एलिमेंट यानी हमारा जो कि एलिमेंट है वो हमने डाल दिया इसमें -1 के तौर पर। और इससे पूरी नम्स की जो नम्स 1 की लेंथ है वो इसके थ्रू हमने इसमें अपेंड करा दी। ये देखिए स्टैक मैम नाम का हमने काइंडली आप थोड़ा स्टैक और हैश मैप के भी बारे में बताइएगा, क्योंकि अभी तक इधर स्टैक और हैश मैप को नहीं करवाया गया। ओके मैम। डोंट वरी मैम। यहाँ पे आपने बेसिकली मैपिंग के लिए इन्यूमरेट यूज किया ना, राइट? जी जी तो इन्यूमरेट में क्या होता है, जैसे आपने डिक्शनरी को भी पढ़ा ना, तो इन्यूमरेट क्या करता है कि आपके पास एक सेट बना देता है और उसमें क्या करता है आपकी अरे में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उनको इंडेक्स की वैल्यू दे देता है। फॉर एग्जांपल वो बता रहेगा कि आपके पास 0 इंडेक्स पे आपके पास 4 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है एंड सेकंड इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है। सो बेसिकली जो इन्यूमरेट है वो ये काम करता है कि आपकी जो एलिमेंट्स हैं उनको इंडेक्स के लिहाज से मैप कर देता है, डिक्शनरी बना देता है।
इन्यूमरेट ये काम कर रहा होता है। एंड स्टैक इज सो सिंपल। आप स्टैक को अभी हम स्टैक के उस पर डेप्थ में नहीं जाते, आप इसको ऐसे ही लें जैसे आपके पास ये एक एम्प्टी अरे है। बिल्कुल, बिल्कुल मिस। आप मिस मैम सना बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आगे जब स्टैक आपको पढ़ाएँगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यूँ समझ लीजिए ये एक छोटा-सा डेमो है स्टैक के हवाले से। डोंट वरी, आपको मिस इफ़रा और जो यहाँ पर हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर आपको गाइड करेंगे। तो डोंट वरी, ये तो मैंने जब मैं आज प्रेज़ेंट का मैंने सॉरी तो अचानक मैंने जब ये क्वेश्चन मैंने डिसाइड किया कि इसको करना है, तो मुझे ये ख़्याल नहीं रहा कि इसमें मैंने स्टैक भी यूज़ किया है, दैट्स व्हाई। अदरवाइज मुझे अगर थोड़ा सॉरी, मुझे थोड़ा सा याद होता तो मैं स्टैक नहीं लेती, बल्कि कोई एरे या स्ट्रिंग की कोई मैं प्रॉब्लम ले लेती। तो आई एम रियली सॉरी अगर मैं पहले से ये ले रही हूँ, बट डोंट वरी, आपको आगे गाइड करेंगे। मैं जी तो जी जस्ट आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पर अभी स्टैक और हैश मैप को मतलब ये बिगनर्स का है अभी, तो इफ 1 वीक ही हुआ है जी तो जी जी। यस, इसीलिए। अभी नहीं, हमने स्टैक को नहीं डिस्कस किया, हैश मैप को कर लिया है। ओके, हमारे पास टाइम कम है, सो मैम मरीम आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओके ओके। अच्छा, हमने देखिए स्टैक को हमने वो कर दिया एज मैम इफ्रा सेड दैट कि बिल्कुल एरे की तरह आप इसको लीजिए, कोई इतना कोई डिफरेंट नहीं है। तो एक ये फॉर आई हमने हमने आइट्रेट करना है एज यूजुअल, जैसा आपको पता है। रेंज लेंथ यानी पूरी रेंज नम्स 2 में हमारे इंडेक्स के थ्रू रेंज को हमें ये बताता है कि हमें इंडेक्स के थ्रू हमें आइट्रेट करना है नम्स 2 पर। और इसके बाद अगर करंट वैल्यू, अगर हमें वो वैल्यू मिल जाती है, तो हमने बारी बारी जो है हमने नम्स 2 के जो इंडेक्स है, हमने इंडेक्स के थ्रू हमने इसको पिक करना है और इसको नम्स इसको अपनी एरे में डाल देना है। वाइल स्टैक एंड करंट ग्रेटर देन स्टैक -1, अगर स्टैक की टॉप की वैल्यू, अगर स्टैक की टॉप की वैल्यू हमें लूप चलाते हुए, ये नेस्टेड लूप है, इस लूप चलाते हुए स्टैक और स्टैक के अंदर करंट की वैल्यू जो है, जो हमें अगर हमें लगता है कि नम्स हमें जो रिजल्ट की जो एरे है उसमें हमारी कोई आई मीन मिक्स यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है और उसकी ग्रेटर हमें मिल रही है, तो ये हम उसमें अपनी जो रिजल्ट एरे में है वहां डाल देंगे, जो अगर ग्रेटर है तो। अदरवाइज हम वैल्यू स्टैक की जो है, अगर हमारी ग्रेटर वैल्यू नहीं है, तो वहां से जो हम उसको है हमारी जो 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 एक एक करके तमाम वैल्यूज जा चुकी हैं स्टैक के अंदर, हम उसमें से जो शॉर्टर वैल्यू होगी, जो ग्रेटर नहीं होगी, उसको पॉप करा देंगे। इसके बाद हम इंडेक्स को, नम्स 1 की इंडेक्स की वैल्यू को हम इंडेक्स के थ्रू हम देखेंगे और इसके इंडेक्स को, जो हमारी करंट वैल्यू है, इसको हम रिजल्ट एरे में डाल देंगे। इफ करंट इन नम्स, अब ये जो मैंने बताया है कि आपको हैश मैप में वन बाय वन, चाहे छोटी वैल्यू हो चाहे बड़ी वैल्यू हो, ये सब जाके सेट हो जाती है। लेकिन नम्स 2 और नम्स 1 की कंपैरिजन के दौरान जब हमें ग्रेटर मिलता है, तो हम स्टैक के अंदर जो हम जो हैश सॉरी स्टैक में चल रहा होता है, हम उसमें जो अगर जो शॉर्टर जो उसमें स्मॉल वैल्यू होती है वो पॉप हो जाती है, और ग्रेटर वैल्यू होती है वो इसी में रहती है और वो रिजल्ट में चली जाती है, रिजल्ट एरे में। राइट, अब यानी कि अब हम कंपेयर करेंगे कि इफ करंट की वैल्यू अगर नम्स 1 के इंडेक्स में मौजूद है, तो हम ये वैल्यू, हम करंट की वैल्यू को हम स्टैक में अपेंड कर देंगे। और अगर कोई नहीं मिलती, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें हमें वो वैल्यू नहीं मिलती, तो हमें शॉर्टर वैल्यू नहीं चाहिए, राइट, हमें स्मॉलर नहीं, हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए। तो वो हम अगर अगर नहीं मिलती तो स्मॉलर वैल्यूज के बजाय स्टैक के अंदर जो स्मॉलर वैल्यू है उसको हम पॉप कर देंगे, और अपनी जो ग्रेटर वैल्यू अगर उसके अंदर जाती है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। स्टैक की जो हम तमाम वैल्यू है उसको हम रिजल्ट में अपेंड करके रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे। अंडरस्टैंड? मैम आप एक दफा इसको ट्राई रन कर दें। ओके, इस पाइथन ट्यूटर पे आप कह रही हैं? नो नो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ आप एक बार अच्छा बता अच्छा, ठीक है, ओके ओके। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं दोबारा से बता देती हूँ। नम्स 1 के अंदर जैसे कि बताया कि नम्स 1 के एलिमेंट नम्स 2 से ही लिए गए हैं। हमें जस्ट ये करना है कि नम्स 1 के एक एक एलिमेंट को हम
पिक करेंगे और उसको चेक करेंगे कि nums2 में वो एलिमेंट है या नहीं है और वो कहाँ है, अगर है तो कहाँ है। जिस तरह से हमने 4 को पिक किया, ये देखिए हमने 4 को पिक किया और हमने nums2 में देखा कि 4 कहाँ सॉरी है मैम, हमें। कोड को थोड़ा सा जी, स्क्रॉल अप कर दें, कोड। अच्छा ओके, तो हमने ये इट्स ऑलराइट, ओके। तो यस थैंक्स। हमने यस हमने 4 को हमने देखा nums2 में कहाँ है, तो हमें 4 मिल गया, 0 1 2 2 इंडेक्स पर हमें 4 मिल गया, 4 मिल गया। एंड देन हम देखेंगे कि 4 के साथ हमें एक्चुअली nums1 में 4 मिल गया, nums2 में मिल गया, तो हमें 4 के साथ हमें एक्चुअली ये डिस्क्रिप्शन हमें कोड इस क्वेश्चन की है कि इसके साथ वाले एलिमेंट को हमने दरअसल चेक करना है कि वो इससे ग्रेटर है या नहीं है। सीधी सी बात, अगर वो ग्रेटर होता है तो हम उसको एज इट इज यहाँ पर आउटपुट में अपेंड कर देंगे। लेकिन अगर हमें 4 के साथ उस इंडिकेटेड एलिमेंट के साथ हमें अगर ग्रेटर नहीं मिलता तो हमें -1 यहाँ पर आउटपुट में शो कराना है, ठीक है। यस एक्सप्लेनेशन भी मैम। हम जिससे ठीक है। मैम आपने फर्स्ट लाइन में ये यूज किया ना, एन कॉलन आई, फॉर आई एन इन्यूमरेट से पहले, इसका क्या जी मतलब जी, है? ये मिस आई आई को हमने इसलिए कि मैम आई से मरियम, हम इटरेशन का हम करें जी मिस। जी जी, मैम सना, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके मैम, मरियम आप कंटिन्यू करिए। ओके। तो मैं मिस एन नंबर तक जाएगा आई, इस वजह से एन और आई को मैंने इस तरह लिखा हुआ है कि आई आइट्रेशन यहाँ पर है, आई यानी इंडेक्स के थ्रू आइट्रेट करेगा और एन नंबर्स तक जाएगा, तो दैट्स व्हाई। मैम इफ्रा, यस। मैं मैम मरियम से कह रही हूँ कि आप ना काइंडली कोड को ड्राई रन कर दें, ये जो क्वेश्चन है ये समझ आ गई। तो आई थिंक मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी इसीलिए जी जी, मैंने किया। तो काइंडली आप मैम कोड को रन कर दें, क्वेश्चन तो समझ आ गया है। अच्छा। मिस ये मिस मिस इफ्रा, आई थिंक मैं इसमें कर देती हूँ पाइथन ट्यूटर में। मैम आप बस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, अभी उस पर करेंगे तो काफी देर लग जाएगी, हमें 5 मिनट है हमारे पास। तो कोड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोड में हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मिस ये एन नंबर्स तक मिस इफ्रा आप कुछ इसके बारे में बताएंगी, एन एन और आई। आई थिंक जो मैंने मैंने तो किया था कि एन नंबर्स तक के, अगर आप इसमें कुछ चेंज देख रही हैं तो आप भी ऐड कर सकती हैं प्लीज। नो एक्चुअली मुझे फर्स्ट 2 स्टेप्स की इन्यूमरेट का समझ में आ रहा है कि आपने इन्यूमरेट में रख लिया, उसको इंडेक्स में रख लिया, देन आगे आप होप से उसका इंडेक्स यूज भी करेंगे। बट मुझे फर्स्ट जी 2 स्टेप्स मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। मिस ये एन नंबर्स तक जाएगा, दैट्स वाई मैंने आई को इंडेक्स के की डोनेशन मैंने इसका मैंने डिनोट करते हुए मैंने इसको इनिशियलाइज करा है कि ये एन नंबर्स तक जाएगा। और फॉर जो है आई फॉर का जो आई वो है वो आइट्रेट करेगा लूप एन तक। देखिए एन इन इन्यूमरेट नम्स वन, तो नम्स वन में यानी कि अगर वो एन नंबर आइट्रेट करते हुए अगर इन्यूमरेट में मिल, इन्यूमरेट यानी कि वैल्यू और की और वैल्यू पेयर में ओके मैम, हमारा आप आ इसको चुका रन है करें, डिक्शनरी। आप इसको रन कहाँ? करें इस क्वेश्चन को। अच्छा अच्छा, ये एक्सेप्टेड है एंड सबमिट ऑलराइट। भी कर ले। अभी टाइम नहीं है, वरना मैं आपको वाकई में उसमें पाइथन ट्यूटर में भी करवा देती तो मुझे और आप लोगों को सबको क्लियर हो जाता और कि ये मीनिंग किस तरीके से हो रहा है। अदरवाइज मैंने तो हैश मैप को यूज करते हुए जब हमने हैश मैप यूज किया तो हमने इसको आप हमें मुझे इंडेक्स के थ्रू आइट्रेट करना है, तो इन्यूमरेट लगाकर ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप इन्यूमरेट फंक्शन यूज कर दें, आपका की वैल्यू दोनों आ जाएगा, यानी इंडेक्स और वैल्यू दोनों आ जाएंगे।
मैम ये काफी कॉम्प्लेक्सिंग है आई थिंक जी जी, मुझे भी कोड। समझने में 2-3 दिन इस तरह लगे, बट आई थिंक के, और ये ओके, वो ऐसे वाहिद करते हैं। प्रॉब्लम है, हम सॉरी। इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को ना किसी और दिन दोबारा से एक दफा डिस्कस। जी जी मिस, सही कह रहे हैं। और मिस ये मेरी नजर में वाहिद गुजरा है जिसमें हैश मैप और स्टैक दोनों यूज हुए हैं। यस, एंड स्टैक्स अगर किसी को क्लियर नहीं भी होता है तो इट्स सो सिंपल। लाइक आप इसको अरे की तरह कंसीडर करें कि हमारे पास एम्प्टी अरे है, हमने इसका लास्ट वाला इंडेक्स चूज किया, एंड देन पॉप क्या करता है, लास्ट वाले इंडेक्स को रिमूव कर देता है, राइट? तो आप इसको अरे की तरह भी करेंगे। अगर अभी आपका स्टैक क्लियर नहीं है तो आप इसको अरे की तरह लें और आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, देन हमारे पास टाइम मैम अभी वैसे कम इसका है। कोई और अप्रोच नहीं? मैम हम डिस्कस करेंगे तो शायद हमें मिल ही जाएगी। हम इसको सर्च करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को देखूंगी, एंड होप सो हम इसको ना किसी और दिन दोबारा से डिस्कस करेंगे एक दफा। एंड नाउ आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैम सना आपने भी आज बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, एंड मैम मरीम आपने भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम हमारे साथ डिस्कस किया है कि हमें कुछ नया मिल गया एक्सप्लोर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और आज हमारे पास पार्टिसिपेंट्स भी बहुत कम थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो से प्रेजेंट किया। सो थैंक यू सो मच। और इसी तरह आप लोग अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे रखें कि आपके पास जितने भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आ जाए आप उनके सामने कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यस। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। यस, हमारा टाइम खत्म हो गया है। अल्लाह हाफिज।